नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। सपने होंगे सच। और साथियों, आज हम लेके आए हैं वापस रीजनिंग की क्लास। जी हाँ, हमारी रीजनिंग की क्लास वापस से स्टार्ट हो गई है, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले मॉक टेस्ट होने वाला है शब्द संरचना का, वर्ड इन्फॉर्मेशन। हाँ, जो शब्द संरचना होती है, यहाँ से अब टॉपिक का नाम तो किसी को पहले पता नहीं था। जब हमने शब्द संरचना टॉपिक पढ़ी है तो वहाँ पे जो भी प्रेजेंट रहे होंगे उनको तो पता होगा कि ये शब्द संरचना होती क्या। अब शब्द संरचना होती क्या यही पता नहीं है, बाकी इसके जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन सबको पता है कि एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, शब्द संरचना होती क्या है, सबसे पहले तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको कोई भी वर्ड दिया हुआ होगा और उस वर्ड से कौन सा शब्द बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है, उसकी जो संरचना है, जो रचना है, उसको देख के आपको आंसर देना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है, यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल क्वेश्चन होता है। बस एक बार देख लिया, समझ लिया कैसे, अभी हर कोई कर सकता है, बस समझ में आना चाहिए कि कैसे करना है। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है, पेन और कॉपी उठा लेंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ से एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन अक्सर छप जाता है भाई, ठीक है। इसके जितने भी टाइप से क्वेश्चन आता है वो हम सारे के सारे यहाँ से हल करने वाले हैं, ठीक है। तो पेन और कॉपी उठा लीजिए, और आपके कितने राइट होते हैं वो आपको स्कोरिंग भी बाद में बताना होगा। तो फिलहाल हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। शब्द संरचना के अंदर पहले आपको निर्देश दे रखा है, तो एक बार निर्देश पढ़ लीजिए, उसका पालन कीजिए, आपका एक भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा। निर्देश क्या कह रहा है, प्रश्न 1 से 8 तक, 1 से 8 तक में आपको ऐसा करना है जैसा ये निर्देश के अंदर कहा गया है। प्रश्न 1 से 8 तक दिए गए प्रश्नों में एक विकल्प, एक शब्द दिया गया है। शब्द को ध्यान में रखकर बताइएगी 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प है वो शब्द दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है। एक तो यहाँ से पूछेगा बनाया जा सकता है, एक पूछेगा बनाया नहीं जा सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना, आपसे क्या पूछा है, बनाया जा सकता है, यानी कि कौन सा शब्द बन सकता है वो बताएंगे। तो भाई यहाँ से आपका हो गया लॉन्च पर्सन नंबर पहला। कौन बताता है, RE। अब आप इसको ऐसे डायरेक्टली मत पढ़िए, ठीक है, REPU ऐसे पढ़िए ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे कि अभी इसके अंदर क्या आया था। तो वापस यहाँ से आप इसका मिलान करें तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो REPUTATION, और इससे आपको कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, फिलहाल हमें वो पूछा है, तो कौन सा बनाया जा सकता है। 2 या 3 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना होगा भाई। तो अभी फिलहाल तो हम समझेंगे अच्छे से, तो टाइम लगेगा, बट आपके लिए जो रणनीति होनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट की, वो यही होने चाहिए, ये मैं यहाँ से कहना चाह रहा हूँ। तो साथियों, कौन सा बनाया जा सकता है, फटाफट से बताएंगे कौन सा शब्द इधर से बनाया जा सकता है। देखते हैं सबसे फर्स्ट आंसर कौन देता है, पूरे मोटिवेशन के साथ आंसर देना है। आप सबको पता होगा लहर क्लासेज की जितनी भी क्लासेज होती है, जो लहर क्लासेज है, ठीक है, वहां पे जितनी भी क्लासेज होती है वो पूरे मोटिवेशन के साथ होती है। जिस दिन मोटिवेशन नहीं है उस दिन क्लास नहीं होगी, लेकिन अगर क्लास होगी तो वो मोटिवेशन के साथ होगी, ठीक है। हाँ, ठीक है, कुछ तकनीकी खराबी थी, अब तकनीकी खराबी है कोई और नहीं थी, ठीक है, डिजिटल की नहीं थी, बल्कि हमारे शरीर की तकनीकी खराबी थी, थोड़ी सी तबीयत खराब थी, तो आपको ये सूचित कर दिया गया था। तो फिलहाल हम आपसे वापस जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो पूरा मोटिवेशन है, एक दिन के अंदर ही वो मोटिवेशन था, उसको हमने, जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी संपदा थी, उसको वापस प्राप्त कर लिया है। तो भाई बताइए, यहाँ से राइट आंसर बता चुके हैं, जो भी ए बता रहे हैं, ए है TUTOR, हाँ, TUTOR बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल ये अच्छी बात है, यहाँ से जिसने भी ए बताया है, ए वाले यहाँ से राइट हो जाएंगे। जिसने भी ए बताया है साथियों, ए वाले यहाँ से राइट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन करते हैं कैसे, देखिए ये प्रैक्टिस के लिए लेके आए हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कैसे करना है ये सबको पता होगा। नहीं पता है तो भाई अभी देख लो, कुछ नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। यानी कि ये शब्द है ना, इन अक्षर है ना, इन्हीं अक्षरों में से कोई शब्द बनना चाहिए, बाहर का कोई भी अक्षर नहीं आना चाहिए। तो वो कैसा बन रहा है, तो भाई ये तो राइट है। इनकी बात करें तो पी तो उसके अंदर आ रहा है कहीं क्या, तो आपको पी आ रहा है, ओ तो ओ भी आ रहा है। अब कैसे, देखिए साहब, यहाँ पे ओ आ रहा है या नहीं आ रहा साथियों, यहाँ पे ओ आया, तो इसके अंदर कहीं ओ आया है क्या, तो आपको आया है। एन तो आपको एन भी आया है। डी तो आपको इसके अंदर डी नहीं आया, मतलब ये नहीं बना, ठीक है, इसलिए ये गलत हुआ, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए आर, तो आर आपको आया है, ये देखो। ई भी उसके अंदर आया है। क्यू उसके अंदर नहीं आया, आप पढ़िए इसके अंदर कभी क्यू आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसके लिए ये ऑप्शन है भी गलत हो गया। इसके अंदर यहाँ पे क्या है, RETIRE, तो भाई कहोगे ये गलत कैसे हुआ। देखिए साथियों, यहाँ से आपको एक चीज पता चलनी चाहिए, आर आया है तो आपको आर आया है, ई आया है तो आपको ई आया है, टी आया तो टी आया है, आई आया है तो आपको आई आया है। उसके बाद आर, अब आपको दोबारा आर कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक जो आपको शर्त दी है ना,
वो शर्त क्या है, शर्त क्या है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ हो, तो मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। मिस प्रिंटिंग नहीं है, क्वेश्चन एकदम सही है, RATI आ रही है। देखिए यहाँ पे शर्त यह है कि एक शब्द को केवल एक बार यूज करना है, एक शब्द को केवल एक बार यूज करना है। जैसे देखिए यहाँ पे टी है तो ये वाला टी ले लिया तो इसको काट दो, यू तो ये यू आ गया, टी तो ये टी ले लिया, ओ तो ये ले लिया, और आर तो ये वाला आर ले लिया, तो ये बन गया ना। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक हो जाएगा। जिस भी साथी ने, भाई बहन ने, ठीक है, हाँ, बड़े बुजुर्गों ने एक बताया है, वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला राइट हो जाएगा। जिसने भी ए बताया है वो अपना एक नंबर ऐड कर सकते हैं। आपका जहाँ से जो उद्घाटन होता है, जो शुरुआत होती है, वो बहुत ही अच्छी हुई है। तो आशा है लास्ट तक 30वें क्वेश्चन तक आपका सब कुछ अच्छा ही होगा और आगे भी अच्छा ही होगा। साथियों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। हाँ देखिए अब एक विकल्प यहाँ पे दे दिया यार, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई ना। मेरे लिए इतनी समस्या नहीं हुई जितनी आपके लिए हो गई भाई, क्या करें। देखिए अब इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, आपको कोशिश करता हूँ दिखने की, दिखेगा साथियों, ठीक है। एक बार थोड़ा सा एक क्वेश्चन ही ऐसा आया है, तो इसको आप एक बार थोड़ी सी इस प्रॉब्लम को झेलिए, सीखा थोड़ा, ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम्स को सहन करना सीखिए, उनसे लड़ के राइट आंसर बताना, यहाँ पे आपकी जीत होगी, प्रॉब्लम्स हारेगी। इतना छोटा दिख रहा होगा तो भी आप इस यहाँ से राइट करके बताओगे तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी, ठीक है। COMPANIONHSIP, इससे कौन सा बन रहा है वो पूछा। फिलहाल 1 से 8 तक हमसे क्या पूछा है, जो बन रहा है, तो कौन सा बन रहा है वो पूछा। ये हमारी प्रैक्टिस के लिए। तो साथियों इस क्लास के अंदर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट से आप आंसर बताएंगे, उसके बाद हम इसको राइट आंसर होगा उसको समझेंगे और आगे चलेंगे। देखिए भाई यहाँ से जो भी सी बता रहे हैं वो सी वाले राइट हो जाएंगे, जिसने भी सी बताया वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब कैसे, तो देखिए साथियों, ठीक है, यहाँ पे आ रहा ओ, तो ओ तो उसके अंदर आ रहा है, पी तो आप कहोगे पी भी आ रहा है, ई तो आप कहोगे इसके अंदर ई नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप कहोगे देखिए ओ तो उसमें भी आ रहा है, पी तो आप कहोगे पी भी आ रहा है, आई तो आई भी आ रहा है, यू तो आप कहोगे इसके अंदर यू आया जबकि इसमें यू नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तीसरे की बात करें तो तीसरे में ओ है तो ओ भी वहाँ आ रहा है, पी है तो पी भी आ रहा है, आई है तो आई भी आ रहा है, एन है तो एन भी आ रहा है, वापस आई है तो वापस आई भी आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी, ठीक है। और ओ है तो वापस ओ भी आ रहा है, ठीक है, 2 बार ओ भी आ गया, और एन तो वापस एन भी आ रहा है दूसरी बार भी, यानी कि ये एकदम एग्जैक्टली बन रहा है, एग्जैक्ट बन रहा है सी वाला। तो सी वाला यहाँ से राइट हो जाएगा। जिसने भी सी बताया वो बहुत ही अच्छी बात है भाई। चौथे की बात करें तो एन आ रहा है, आप कहोगे आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, टी तो आप कहोगे यहाँ पे टी नहीं आ रहा है, क्वेश्चन के अंदर टी नहीं आ रहा, तो ये गलत हो जाएगा। तो भाई जिसने भी सी बताया वो राइट हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वहां पे आपको समस्या का सामना करना पड़ा, कोई बात नहीं, अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिख रहा होगा। तो बताइएगा इनमें से कौन सा बन रहा है, ठीक है, फटाफट से बताइएगा इनमें से कौन सा बन रहा है। देखते हैं कौन बताता है। सभी बताएंगे राइट आंसर, तो सभी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कौन बताता है वो बात यहाँ से थोड़ी सी अलग होगी, उसकी झलक थोड़ी सी अलग होने वाली। हाँ, जो फर्स्ट बताए उसकी झलक सबसे अलग, ठीक है। तो बताते हैं भाई, देखते हैं फर्स्ट कौन बताता है। हमारी नजर है वो पहले कौन बताता है उसके ऊपर रहने वाली है, ठीक है। और अगर आप साथियों चाहते हैं कि हम एकदम से लाइव आए, ठीक है, हाँ, एकदम से आप जब भी ऑप्शन बताओ आपका नाम बोले बिल्कुल कि सोनू जी का राइट है, रविकांत जी का राइट है, सौम्या जी का राइट है, ठीक है, जोगेंद्र जी का राइट है। अगर ऐसे समझना हो भाई तो थोड़ी सी इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो अभी हमारा परिवार है वो कुछ दिन पहले आपसे बात की तो 20% पे था, ठीक है, लेकिन अभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इस प्यार के लिए कि अभी हमारा ये 25 तक पहुंचा है, यानी कि 5% बढ़ा है, 20 से 25 पहुंचा है। और हमें चाहिए 100, क्योंकि जो 100 होगा तब हम ये चीज़ कर पाएंगे। और अभी हमारा 25 तक पहुंचा है, तो थोड़ा सा और भी सपोर्ट कीजिएगा साथियों, 75% सपोर्ट करना होगा आपको, तब आपसे इस प्रकार लाइव टू लाइव आ सकेंगे फेस स्कैम के साथ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल यहाँ से जो हमारा टॉपिक है हम टॉपिक पे आएंगे, और यहाँ से जिसने भी ए आंसर बताया ना, डैडी डिसाइड, ठीक है, हाँ, वो वाले राइट हो जाएंगे। जिसने भी ए बताया है वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साहब जी ए वाले क्यों राइट होंगे? अब भाई और समझने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ने वाले हैं हम तो, ठीक है, 1-2 बार समझ लेते हैं फिर, क्योंकि यहाँ से सबको समझ में आ गया होगा। तो लेकिन जो लेट जुड़ रहे हैं ना भाई, पहली बात तो लेट जुड़ना पाप है। क्या पाप है? मन को पता चलेगा हमने पढ़ लिया है, लेकिन यार 2 क्वेश्चन चले गए, क्या पता वहां पे सोना होता, हीरा होता, तो वो आप चूक गए ना। तो इसलिए लेट तो साथियों नहीं जुड़ना, जितनी कोशिश हो जाए ना। 10 बजे क्लास शुरू हो रही है, 11 बजे हो रही है, जब भी हो रही है ना, 1 मिनट पहले आके ज्वाइन कर लो। 1 मिनट में आप कोई भी गढ़ नहीं जीतने वाले हो, 1 मिनट कहीं बर्बाद नहीं होने वाला, ठीक है। देखिए यहाँ से देखिए,
ये वाला देखेंगे हम। सबसे पहले आपको क्या करना, नजर मारनी है यहाँ पे, ठीक है, कौन सा ऐसा हो रहा है जो बन सकता है, तो डायरेक्ट वो पकड़ो, ठीक है। तो देखिए डी है तो आप कहोगे डी भी आया हुआ है, ई भी आया हुआ है, सी भी आया हुआ है, आई भी आया हुआ है, डी वापस भी आया हुआ है और ई भी आया हुआ है। यानी कि यहाँ से आपका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होने वाला है। जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन बताया था बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, आप धन्यवाद के पात्र हो, यहाँ से राइट हो जाएगा। बात करें दूसरे की, तो दूसरे में ऐसी क्या चीज़ थी इसकी वजह से, ऐसी क्या कमजोरी थी, ऐसी क्या इसके अंदर एक और गंदी आदत आई जिसकी वजह से इसको बाहर कर दिया गया, ये राइट नहीं हुआ। तो एम नाम की एक इसके अंदर और आदत थी और यहाँ पे ये एम को अलाउ नहीं करता है। यहाँ पे क्या था, तो आर और एक्स्ट्रा आने की वजह से इसको अलग कर दिया। और भी हो सकता है कुछ, हम बेसिकली जो डायरेक्ट दिख रहा है उसको पकड़ रहे हैं। यहाँ पे यू आ गया साथियों, यू आने की वजह से ये गलत हो गया। तो यहाँ से एकमात्र राइट ऑप्शन, इकलौता राइट कौन सा हो गया, ए वाला हो गया। तो जिसने भी साथियों ए बताया है वो यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बताएंगे फटाफट से अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। MEASUREMENT, ठीक है। हाँ, इसका क्या हो जाएगा, ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको MEASU ऐसे आपको पता चलेगा, हाँ अभी आया था इसके अंदर, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से देखते हैं कौन राइट आंसर बताता है। 5 सेकंड के बाद हर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो उससे पहले पहले आपको चेक करके राइट आंसर बताना है, ठीक है। एग्जैक्ट 5 भी नहीं कह सकते क्योंकि हम स्टॉप वॉच लेके नहीं बैठे हैं भाई। तो देखिए आपको अनुमान के आधार पर देंगे, 5 सेकंड के अंदर बताओगे तो भाई देखिए। हाँ, यहाँ से मास्टर कौन बता रहा है भाई, कौन है इसका मास्टर, मास्टर कौन बता रहा है यार, मास्टर बनाया जा सकता है क्या, बिल्कुल मास्टर बनाया जा सकता है। यहाँ से जो मास्टर बना रहा है, मास्टर बता रहा है, वही इसका मास्टर है भाई। हाँ, आप कर सकते हो, ठीक है। देखिएगा स्टार्ट से शुरू करें भाई, ठीक है। तो ए कहोगे आप, देखिए यहाँ से कलर दूसरा लेंगे तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, तो ये ले लेते हैं। ए है तो ए तो इसके अंदर भी आ रहा है, डबल एस तो डबल एस आ रहा है क्या भाई, तो आप कहोगे एक ही एस आ रहा है, दूसरा एस नहीं आ रहा है, तो ये तो हो गया गलत। एम तो आप कहोगे एम तो आ रहा है, ए तो आप कहोगे ए भी आ रहा है, एन तो आप कहोगे यहाँ पे साहब जी एन भी आया, टी तो आप कहोगे टी भी आया, एल तो आप कहोगे एल नहीं आया, तो ये भी गलत हो गया। एम तो आप कहोगे एम आया है, ए भी आया, एस भी आया है, टी भी आया, ई भी आया और आर भी आया। तो मास्टर यहाँ से राइट हो जाएगा और मास्टर ही जीतने वाला है। बात करें यहाँ की, तो एस आ रहा है, यू आ रहा है, ठीक है। डबल एम तो डबल एम भी आ रहा है, तो आई नहीं आ रहा है, आई नहीं आने के कारण ये गलत हो गया। तो यहाँ से सी ऑप्शन है वो साथियों राइट हो जाएगा। जिसने भी सी बताया है एक बार और से अपने सीने को चौड़ा कर लीजिए, गर्व महसूस कीजिए, एक नंबर बढ़ा दीजिए अपनी मार्कशीट के अंदर। एक एक नंबर के लिए तरसना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बताएंगे यहाँ से राइट आंसर कौन सा होने वाला। थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा तो लीजिएगा, अब आराम से दिखेगा, ठीक है। यहाँ से राइट आंसर कौन सा होने वाला, कौन सा बनाया जा सकता है। अभी तक हम 1 से 8 तक चर्चा कर रहे हैं कौन सा बनाया जा सकता है। शब्द संरचना के अंदर पढ़ रहे हैं कि इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है। तो भाई कौन सा बनाया जा सकता है फटाफट से बताएंगे। MUSPOPAPOTIH, हाँ अच्छा लग रहा होगा आपको सुन के, ठीक है। META, इनमें से कौन सा बन सकता है भाई, बताएंगे फटाफट से बताएंगे कौन सा बन सकता है। देखते हैं सबसे पहले यहाँ का राइट आंसर कौन बताते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा बन सकता है। डी वाला कौन बता रहे हैं भाई, डी कौन बता रहे हैं जी, महानुभाव डी कौन बता रहे हैं। डी वाले राइट है बिल्कुल भाई, ठीक है। आज का लाइक डी वालों के लिए होगा। डी कौन बता रहे हैं, डी वाले यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएंगे, क्योंकि साथियों यहाँ से जो राइट आंसर होने वाला है वो डी ही होने वाला है। कैसे भाई, डी तक आओ, चेक करते करते आना पड़ेगा भाई। देखिएगा एम तो आप कहोगे एम तो आ रहा है, ई तो आप कहोगे ई इसके अंदर नहीं आया है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वहाँ पे ई नहीं आया है। तो यहाँ से ये आपका पहला गलत हो गया। ज़्यादा जाना भी नहीं पड़ा गहराई के अंदर, ठीक है। हाँ, गहरे पानी में बैठना ही नहीं पड़ा, आपको ऊपर से ही पता चल गया ये गलत है। पी तो पी आ रहा है, एच पी आ रहा है, आई भी आ रहा है, एल साथियों वहाँ पे एल नहीं आया है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे क्या है, एच आया है, आई आया है, डबल पी तो डबल पी भी आया है, ओ तो ओ भी आया है, सी नहीं भाई, सी यहाँ पे नहीं आया है, तो ये भी गलत हो गया। तो अब आपको ऑब्वियसली पता चल गया कि बचा तो ये है, तो राइट ये होने वाला। और ये देख लो यहाँ पे आप देखोगे तो सारे के सारे यहाँ से आए हुए हैं, तो यहाँ से डी ऑप्शन है वो आपका राइट होने वाला है। जिसने भी डी बताया है बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आंसर राइट जाता है। 1 नंबर बढ़ाइए अपने ग्राफ की ओर। थोड़ी सी समस्या और आ गई साथियों, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक हिंट देना चाहेंगे, और हिंट क्या है, ये दोनों तो है गलत भाई, ठीक है। चेक कीजिए पहले ये दोनों, फिर वो दोनों कर देते हैं। इन दोनों में से क्या कोई बन सकता है क्या, इन दोनों में से चेक कीजिएगा कोई बन सकता है क्या, नहीं तो फिर चलते हैं आगे की ओर। तो आप कहोगे साहब इन दोनों में से कोई भी नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा। देखिए साथियों,
यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ आएगी कि ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। देखिए टी आ रहा है इसके अंदर, तो आप कहोगे टी तो आया है, ई तो आप कहोगे ई भी आया है, एन तो आप कहोगे एन भी आया है, ई। अब वापस ई कहाँ से लाएं भाई, एक बार ई का यूज कर लिया है, पहले से बताया एक बार केवल एक वर्ड का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो एक बार यूज कर लिया है तो वापस मैं कहाँ से लाऊं ई, तो ये नहीं बन रहा है। टी आया है तो आप कहोगे टी भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 बार टी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक बार टी आया तो ये भी नहीं बन सकता है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए इसके अंदर कौन सा बनेगा, तो इसके अंदर देखिए MOUNT आ रहा है, क्या यहाँ पे MOUNT आया है, एम देखिए MOUNT, तो ये भी बन रहा है, तो यहाँ से सी वाला बन जाएगा MOUNT। सी वाला दोस्तों कौन सा था, यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ MOUNT, और ये वाला इसके अंदर पूरा पूरा आया है, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाई अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, फटाफट से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कौन बताता है यहाँ से सबसे राइट आंसर सबसे पहले, कि यहाँ से जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है। साथियों यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, फटाफट से बताएंगे। देखिए क्या है, फटाफट से चेक करना है आपको। यहाँ से आप फटाफट से कैसे चेक कर पाओगे, जब आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी जो नज़र होगी ना, काक चेष्टा वको ध्यानम सवा निद्राच अलपहारी गृह त्यागी। काक चेष्टा रखिए, फटाक से झपट लीजिए कि ये राइट आंसर है, तो बस ये मारो टिक, चलो आगे। लेकिन ये नहीं कि उस झपटने की चेष्टा के अंदर आपको जो स्वादिष्ट भोजन लेना है उसकी बजाय आप बिना गुणवत्ता वाला भोजन झपट जाओ, यानी कि गलत बता दो, ऐसा नहीं करना, सही बताना। कैसे, ई आया है, ई इसमें भी आता है, एम आया है, एम इसमें भी आता है, आई आता है, आई इसमें भी आया है, एन आ रहा है, एन इसमें भी आया है, ई आ रहा है, वापस ई आ रहा है, यानी कि 2 बार ई आया, तो क्या इसमें 2 बार ई आया, तो एक बार ये और एक बार ये, बिल्कुल। एन आ रहा है, एन दोबारा आ रहा है, देखिए एक एन यहाँ आया, यानी कि 2 बार इसमें एन आया है, तो इसमें 3 बार एन आया है, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद टी आ रहा है, तो टी इसमें भी आया है, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जिसने ए ऑप्शन बताया है, ए आपका यहाँ से बिल्कुल राइट होता है, ठीक है। आप बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है हमारा 8वां क्वेश्चन। साथियों देखिए डेमोक्रेसी, ठीक है, आपको डेमोक्रेसी नहीं पढ़ना, आपको क्या पढ़ना, DEMOCRACY। फिर यहाँ से ट्राई कीजिए कौन सा सही होने वाला है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, जहां तक हम पढ़ रहे हैं सही है, बन रहा है, क्योंकि मैं निर्देश केंद्र कहा गया था प्रश्न संख्या 1 से 8 तक जो बन रहा है उसको साँटना है। देखिए 8 क्वेश्चन करके हमने फर्स्ट टाइप समझा है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो वो कैसे बनता है उसके बारे में वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे। तो साथियों यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार था और वो इंतजार समाप्त होता है। सी जिसने भी बताया है वो बहुत बहुत धन्यवाद है, यहाँ से राइट हो जाएंगे। कौन सा, सी वाले राइट हो जाएंगे। कैसे साथियों, देखिए यहाँ पे एस आया है, यहाँ के अंदर एस नहीं आया, इनकी पहला गलत हो गया। यहाँ पे ऐसी कौन सी कमजोरी है जिसने इसको हराया, तो आई वाला, इसके अंदर आई नहीं आया तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे सारे के सारे आ रहे हैं, एम भी आ रहा है, ए भी आ रहा, आर भी आ रहा है, सी भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है। यहाँ पे क्या था भाई, किस वजह से इसको निकाल दिया गया, तो एन की वजह से निकाल दिया गया। यहाँ पे एन आया है जबकि इसके अंदर एन नहीं आ रहा है, तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। जिसने भी सी बताया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। 1 नंबर स्कोर के अंदर ऐड कर दीजिए और लास्ट में स्कोर बताना है किसी भी हाल के अंदर, ठीक है। अब हमारे निर्देश क्या करें, निर्देशों को हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद करते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व। निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 20 तक। साथियों याद रखना कहां से कहां तक की बात की है इसने, 9 से 20 तक के क्वेश्चन के अंदर आपको ये जो कह रहा है वो करना है। क्या कह रहा है, दिए गए प्रत्येक प्रश्न के विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षर के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। अब क्या करना है, जो नहीं बन सकता उसको खोजना है। पहले किसको खोजा, जो बन सकता था, अब जो नहीं बन सकता है उसको खोजना है 9 से 20 तक। तो चलिए भाई हम चलते हैं खोज में, ठीक है। हाँ देखिएगा भाई, डी वाला इधर रह गया यार, गड़बड़ हो रहा, CREATION है, मैं लिख दूंगा भाई, कोई बात नहीं, आपको तकलीफ नहीं आने दूंगा। साथियों देखिएगा फटाक से इस क्वेश्चन पे झपक पड़िएगा और यहाँ से करने की कोशिश कीजिए, जब तक मैं ये भी लिख देता हूँ CREATIO और N मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये वाला है चौथा ऑप्शन। तो बताइएगा अब यहाँ से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्या पूछा है, जो नहीं बन सकता, ठीक है, जो नहीं बन सकता है ना वो पूछा है। पहले बन सकता था वो पूछ रहा था, अब पूछा जो नहीं बन सकता, तो कौन सा नहीं बन सकता बताएंगे यहाँ से फटाफट से। बिल्कुल पहला ही पकड़ में आ गया होगा भाई, ठीक है, जो झपका होगा उसको पकड़ में आ गया होगा पहला ही, क्योंकि एल नहीं है भाई, ठीक है। देखिएगा आर है, ई है,
एल आ रहा है इसके अंदर, इसको एल चाहिए, जबकि यहाँ पे कहीं एल नहीं है, यानी कि ये नहीं बन सकता। बाकी वाले सभी बन रहे होंगे, ठीक है। जैसे देखिए टी या डबल आर है आई ओ, तो डबल आर आया हुआ है, ए आया हुआ, आई आया हुआ, ओ आया हुआ, एन आया हुआ, टी आया हुआ, यानी कि सभी के सभी बनने वाले हैं। ये बाकी वाले सभी बनेंगे। आपको ऐसा पकड़ना जो नहीं बन रहा है, तो ए नहीं बन रहा है, तो यहाँ से भाई जिसने भी ए बताया है बिल्कुल 1 नंबर के पात्र है। सब विवेक से 1 नंबर बढ़ा दीजिएगा अपना। और अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, बताएंगे यहाँ से कौन सा नहीं बन रहा है। भूलना नहीं है क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था वही बताना है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कौन सा नहीं बन रहा है, तो आप भी बताओगे जो नहीं बन रहा है उसका ही, ठीक है। तो साथियों देखिए यहाँ से कौन सा राइट हो जाएगा, सबसे पहले बता दीजिएगा। कौन बताते हैं? हाँ, जी नहीं है, इतना बता दे तो भाई अब जी किसके अंदर नहीं है, पहले के अंदर, बिल्कुल यहाँ से भी पहला ही राइट होने वाला है, ठीक है। हाँ, चेंज है वो नहीं बन रहा है, CHNGE यहाँ पे नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा है साथियों? सी है, सी इसमें भी आ रहा है, एच है, एच इसमें भी आ रहा है, ए है, ए भी आ रहा है, एन, एन भी आ रहा है, इतना तक तो आ रहा है। जी, जी इसके अंदर नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ से ये नहीं बनेगा। तो जिसने भी फर्स्ट राइट आंसर बताया है आपका आंसर बिल्कुल राइट है। और ज़्यादा उतावले नहीं होना साथियों, मैं यहाँ से कह रहा हूँ, यहाँ से आपके हर एक के, चाहे 50 स्टूडेंट देख रहे हो, ये मेरा सपना है, सपने को पूरा करना आपका भी काम है, मेरा भी काम है। चाहे एक स्टूडेंट देख रहा हो उसकी मुझे परवाह नहीं है, लाइव चाहे 1 हो चाहे 1000 हो, उसका मतलब नहीं है। मतलब इस यहाँ से डायरेक्टली है कि आपको समझ में आना चाहिए। 1 देके 1000 देके जितने भी देके उन सबको समझ में आना चाहिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट देखा और आंसर किया, तो यहाँ से किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से गलत होता है तो भाई बड़े दुख की बात है, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन के अंदर आने वाली एक बाधा है। इस बाधा से लड़िए, इसको दूर कीजिए, तभी आपकी मंजिल का रास्ता साफ होगा। तो साथियों चलें अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहा गया, इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया, बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है आपसे और क्या बताओगे आप? जो पूछा है वही बताओगे। ये शब्द दिया हुआ है, इनमें से कौन सा नहीं बन सकता वो बताना है। तो भाई कौन सा नहीं बन सकता है, फटाफट से पहचान करेंगे और बताएंगे कौन सा नहीं बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कौन सा नहीं बन सकता है? JURISPRUDENCE, इससे कौन सा नहीं बन सकता है? अब यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा और फटाक से आंसर खोज के निकाल दीजिएगा। देखते हैं कौन बताते हैं यहाँ से सबसे पहले आंसर, लेकिन फर्स्ट राइट इज मान्य है, वैल्यूबल है, ठीक है। सबसे पहले राइट आंसर कौन बताते हैं भाई? देखिए अपनी सफलता की इस जर्नी के अंदर मेहनत कीजिए और सबसे पहले राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। डीमोटिवेट तो बिल्कुल ही नहीं होना। ये डीमोटिवेशन है ना, ये सबसे घटिया चीज है, आदमी को आलसी बनाती है भाई, ठीक है। तो डीमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं होना है और यहाँ से राइट आंसर बताना है साथियों। बिल्कुल यहाँ से डी है वो राइट हो जाएगा। आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करते हुए यहाँ से डी ऑप्शन को राइट करता हूँ। भावनाओं का क्यों सम्मान कर रहा हूँ? क्योंकि आपने राइट आंसर बताया है तो मुझे राइट तो करना पड़ेगा। डी है वो साथियों यहाँ से नहीं बन सकता। क्यों? देखिए एक एक करके चेक करते आते हैं। पी यहाँ से है, पी भाई यहाँ पे कहाँ आया हुआ है? ये वाला आ गया। आर तो आप कहोगे आर भी आया हुआ है। ई तो आप कहोगे ई भी आया हुआ है। जे तो आप कहोगे जे भी आया हुआ है। यू तो आप कहोगे यू भी आ गया। डी मैं जहाँ टिक कर रहा हूँ आपकी नज़र रहनी चाहिए, तो आप कहोगे डी ये वाला आ गया। आई तो आप कहोगे आई कहाँ है? ये आ गया। सी तो सी साथियों ये आ गया। ई तो ई ये आ गया। इनके पहला तो पूरा आया हुआ है। तो देखिए अब हमें पूछा नहीं आया हुआ, अब बात करेंगे दूसरे को चेक करें। तो पी तो आप कहोगे पी आया हुआ है। आर तो आप कहोगे आर भी आया हुआ है। आई तो आई भी आया हुआ है। एन सी ई तो एन सी ई आया हुआ है, दूसरा भी आया हुआ है। तीसरे की बात करें तो पी आर तो पी आर आया हुआ है। यू तो यू आया हुआ है। एन ई तो एन और ई भी आया हुआ है, यानी कि तीनों आए हुए हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि चौथा ऑप्शन राइट होने वाला ये जरूर नहीं आया हुआ होगा। कौन सा नहीं आया हुआ है भाई? देखिए यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ पे ये टी आ रहा है और यहाँ पे आपको कहीं भी टी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। डायरेक्ट नज़र मारनी है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। तो डायरेक्ट नज़र मारोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से जो ये टी है, ये टी यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन यहाँ पे नहीं आया हुआ है, तो इस कारण से इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ से जिसने भी डी बताया है 1 नंबर ऐड कीजिए और चलिए आगे पूरे मोटिवेशन के साथ। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है यहाँ से साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? कैरेक्टर, ठीक है। आपको कैरेक्टर नहीं पढ़ना, आपको CHARACTER पढ़ना है भाई, ठीक है। हाँ, इसके अंदर अब कौन सा नहीं बन रहा है उसके बारे में बताओगे। CHARACTER के अंदर कौन सा नहीं बन रहा है उसके बारे में आपको बताना है कि यहाँ से कौन सा नहीं बनेगा। देखते हैं कौन बताते हैं सबसे पहले महानुभाव।
कौन सबसे राइट आंसर यहाँ से बताते हैं। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल राइट आ जाएगा। ठीक है, हाँ, हेटली आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपने यहाँ से राइट आंसर बताया है HEARTY। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा वो साथियों यहाँ से राइट होने वाला है। और यहाँ पे इसको क्यों बाहर निकालना पड़ा, क्यों ये नहीं बन रहा है, तो इसकी बीमारी क्या है, तो वाई नाम के इसको बीमारी हो चुकी है, इसके कारण इसको बाहर निकाल रहे हैं। जबकि ये जो डॉक्टर है ऊपर वाला, इसके पास वाई नाम की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसने अपने हॉस्पिटल से निकाल दिया भाई बाहर। ठीक है, जबकि यहाँ पे जितनी भी बीमारियां हैं TRA ये सब इसके पास मौजूद है, इसके इलाज। यानी कि साथियों देखिएगा, TRA आया हुआ है, आप देखो यहाँ से T आया हुआ, R आया हुआ, A आया हुआ, CER, C आया हुआ है एक बार, और हाँ E आया हुआ है, R आया हुआ, तो ये तो पूरा आया हुआ है। ठीक है, दूसरे की बात करें CHA, तो C आया हुआ, H, ये CHA आया हुआ पूरा, RTER, तो RTE और R आया हुआ है, ये भी बन रहा है। तीसरे की बात करें तो HEARTY, तो देखिए HEAR, H आया हुआ, E आया हुआ, A आया हुआ, R आया हुआ, T आया हुआ, Y कहाँ आया हुआ है, तो Y नहीं आया हुआ है, तो यहाँ से ये वाला राइट हो जाएगा। तो जिसने भी C बताया है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद तो आपको हर सही पे मिलने वाला है। ठीक है, कि आपने राइट आंसर बताया, क्योंकि मेहनत कर रहा है। हो सकता है कोई लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे होंगे कि यार कुछ नहीं होने वाला, लेकिन साथियों जितना भी कर रहे हो, एक टॉपिक भी पढ़ रहे हो, तो कम से कम यहाँ कुछ नहीं होगा, आगे तो कुछ होगा ना। जो आज पढ़ रहे हो वही तो कल काम आने वाला, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो काम आएगा या नहीं आएगा। तो मोटिवेट तो हमेशा रहना, लोग चाहे कुछ भी कहें उनकी बातों में नहीं लगना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उन्होंने कुछ मेहनत की नहीं है, इसलिए वो हालातों का रोना लो रहे हैं और आपको उनकी बातों में नहीं आना है। यहाँ से मैं एक लिख दूंगा आपके लिए, PORTICO, PORTICO मैं लिख रहा हूँ, तब तक आप मेहनत कीजिएगा। PORTICO, यस मैंने लिख दिया है यार। आप बताएंगे यहाँ से अब कौन सा हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर, जो यहाँ पे नहीं बन रहा है। क्या मैंने लिखा है वही तो कहीं नहीं है, PORTICO? हाँ भाई, जो लिखा है वही है, अगर जरूरी नहीं होता तो नहीं लिखते। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे जरूरी था, इसलिए हमें लिखना पड़ा। यानी कि यहाँ पे जिसने भी डी आंसर बताया है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों अगर बता देना भाई, ठीक है, मैं तो मेरा जो है एक्सपीरियंस है अब आगे, अगर आप बैठे होते फेस टू फेस तो मेरे को पता चलता कि आपको समझ में आ गया है, आपने कर दिया है, तो मैं उस हिसाब से गैप लेता। लेकिन साथियों यहाँ पे मेरे सामने स्क्रीन है और कुछ नहीं है, और आपकी जो छवि है, जो भावना है वो मेरे सामने है। ठीक है, वो मैं आपको महसूस कर पा रहा हूँ, आप भी मुझे महसूस कर पा रहे होंगे। तो साथियों अगर कहीं गैप ज़्यादा मिल रहा है, कहीं गैप कम मिल रहा है, आप नहीं कर पा रहे, उससे पहले मैं आंसर बता रहा हूँ, या फिर आपने कर दिया उसके लेट मैं आंसर बता रहा हूँ, तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, ताकि आगे से मैं उस हिसाब से टाइम को मैनेज कर सकूं। ठीक है, तो साथियों देखिएगा, यहाँ से डी है वो राइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, डी नहीं बन रहा है या बन रहा है, हमें नहीं बन रहा का पूछा, तो डी है वो नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा साथियों देखिएगा, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, डी है वो राइट हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा भाई, देखिएगा यहाँ पे आया हुआ है एक सी नाम की बीमारी, आई है यहाँ पे कहीं सी दिखा नहीं दिखा। देखिए RIFT, तो आर आया हुआ, आई आया हुआ, FT आया हुआ है, RWF, आर आया हुआ, 2 बार ओ तो 2 बार क्या 3 बार आया हुआ है, एफ तो एफ आया हुआ है, FORT तो FORT पे आया हुआ है, लेकिन डी वाला नहीं आया हुआ है। तो यहाँ से साथियों जिसने भी डी बताया है वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, बहुत ही खुशी होनी चाहिए ये एग्जाम्पल लेके के आपको, एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है, ट्रस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर्स। देखिए भाई क्या हो जाएगा, आपको तो ऐसे ही पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर्स, कुछ भी हो, ADMIN ऐसे पढ़ोगे। तीसरी कक्षा में ABCD कैसे पढ़ते थे, जैसे, तभी आपका यहाँ से आंसर जल्दी राइट होगा। ADMINISTRATORS। अब यहाँ से आपको पता चल गया कौन कौन से वर्ड अंदर आए हुए हैं। अब आप एक ही बार में जो नहीं आया हुआ है उसको यहाँ से अलग कर दोगे। ठीक है, तो साथियों कीजिएगा मेहनत, और यहाँ से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा फटाफट से बताने की कोशिश कीजिएगा। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, अपनी तैयारी को जांचना। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी मॉक टेस्ट होता है टॉपिक वाइज होता है। आज हमारा जितना भी मॉक टेस्ट है, तो जितने नंबर का मॉक टेस्ट है ना, आप देखना रीजनिंग की उतने नंबर की क्लास भी ये शब्द संरचना की होगी। ठीक है, यानी कि जो टॉपिक पहले पढ़ा है उसका मॉक टेस्ट पहले, जो बाद में पढ़ा है उसका मॉक टेस्ट बाद में। और अब आपको बता दूं, जो हमारा अगला मॉक टेस्ट होने वाला कल वाला, उसके अंदर क्या होगा, शब्दों का तार्किक क्रम होगा। भारत, इटली, जापान ऐसे आते हैं ना, हाँ, एशिया, यूरोप, ऐसे उनका शब्दों का जो तार्किक क्रम होगा वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोडिंग, डिकोडिंग,
ठीक है, पढ़ तो सब चुके हैं, अभी फिलहाल यहाँ पे मॉक टेस्ट हो रहे हैं। तो मॉक टेस्ट देने से पहले आप क्या कीजिए, एक बार जो भी टॉपिक थे ना उसकी जो मैंने क्लास कराई थी ना, हाँ की हुई है कोई बात नहीं, एक बार उसको रिवाइज कीजिए ताकि आपको समझ में आ सके कि आज हमें किस प्रकार की तैयारी करके जाना है। और यहाँ तैयारी के अंदर आपने भी राइट आंसर बता दिया। क्या बता दिया भाई? मिनिस्टर बता दिया क्या? अरे वाह क्या बात है, मिनिस्टर बनने वाले हो। हाँ ठीक है, पॉलिटिकल वाले मिनिस्टर नहीं बनोगे, बस अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर बनोगे। ठीक है भाई, देखिएगा, और वो भी बनो तो भी अच्छी बात है भाई, देश के लिए कुछ करना है चाहे कैसे भी कीजिएगा। हाँ यहाँ से साथियों देखिए, ये वाला नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा? डायरेक्टली अगर इसको पकड़ा जाए तो क्यों नहीं बन रहा भाई? देखिए एस आ रहा है, टी आ रहा है, ए आ रहा है, आर डी ओ एम, डी आ रहा, ओ आ रहा, एम आ रहा है, यानी कि सभी बन रहा है। टी आ रहा है, आर है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा है इसके अंदर से भाई? क्यों इसको ऐसा बाहर निकाला? साथियों यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी, ई। क्या दिखा? ई दिखा इसके अंदर, और यहाँ पे कहीं ई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, इस कारण इसको कर दिया गया आउट, यानी कि बाहर। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन डी है वो आपका राइट हो जाएगा। जिसने भी डी बताया है, ये वाला आपका ग्राफ होगा एक्स और वाई अक्ष के बीच का। हो सकता है पहले कुछ ऐसे से चला हो, आज तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है, आज तो उम्मीद है कि एकदम सीधा ऊपर जा रहा होगा सरल रेखा के अंदर। ठीक है, रैखिक समीकरण बनने वाला है। अब चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या कहा है? 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछना चाह रहा है, इसको भाई राइट आंसर दीजिए और इसको विदा कीजिए। चलेंगे 16 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिएगा, BLENDING, BLENDING का कौन सा ऐसा वर्ड है जो यहाँ से नहीं बन रहा? सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए, और 2 सेकंड हो भी चुके हैं। तो भाई अब बता सकते हैं यहाँ से कि क्या इसके अंदर नहीं आ रहा है। जी हाँ साथियों, कौन सा नहीं बन रहा है? जो भी बी बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बी वाला नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है भाई? देखिएगा, बी है, इसमें बी आया हुआ, एल एल भी आया हुआ, ई भी आया हुआ, एन और एन डी एन के, ये इतना तोड़ के लिख दिया है तो ये तो पूरा पूरा आया हुआ है। बी को चेक करने जाए तो बी आया हुआ, एल आया हुआ, लेकिन ए कहाँ पे आया हुआ है यहाँ पे भाई? यानी कि इस वाले के अंदर ए नहीं आया हुआ है, इसलिए इसको बार कर देंगे। तो यहाँ से जिसने भी बी बताया है वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ तक हमारा 50% हो चुका है। तो आशा है कि अब तक का आपका जो स्कोर होगा वो 15 अबव 15 होगा, 15 में से 15 होगा। अगर किसी का 15 में से 14 भी हो रहा है, बहुत ही बड़ी गलत बात है यार, मेरे को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। बताना मत कि हमारे 14 आए भाई, 15 में से 15 ही आने चाहिए, तभी बताना है भाई। ठीक है, नहीं आ रहे हैं 15 में से 15, PDF मिलेगी, एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अभी भाई आधे आए हैं, 50 पे आए, 16वां क्वेश्चन भी आपको 100 हो रहा होगा। तो आप फटाफट से यहाँ से करेंगे और कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 30 क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 50% कर चुके हैं। यहाँ से कौन सा राइट हो जाएगा, देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। देखिएगा भाई, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो साथियों देखिएगा, ECCENTRICRTY, आपको ऑप्शन दे रहा है NIECE, CREATE, TRINITY, RETICENT। इनमें से कौन सा शब्द है वो नहीं बन सकता, क्योंकि हम फिलहाल बात कर रहे थे 9 से हमें 20 के लिए जो निर्देश मिले थे, वो निर्देश क्या थे कि कौन सा शब्द है वो नहीं बनाया जा सकता। तो आपके यहाँ से आंसर आना शुरू हो गए हैं कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। साथियों यहाँ से जो भी बी बता रहे हैं, बी वाले क्या राइट हो जाएंगे? बी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्यों राइट हो जाएंगे उसके बारे में बात करें तो भाई उसके बारे में भी बात जरूर करेंगे, क्योंकि ए वाला मामला है यहाँ पे। कौन सा मामला है? ए वाला मामला मिल जाएगा आपको यहाँ पे भी। देखिए साथियों, एन आया है, एन यहाँ पे आया हुआ है, आई भी आया, आई आया हुआ है, ई भी आया हुआ है, सी तो सी भी आया हुआ है, और वापस दोबारा आई तो दोबारा ई भी आया हुआ है, क्योंकि पहले वाला बिल्कुल बन रहा है। दूसरे की बात करें तो देखिएगा, सी तो सी आपको हो गया आया हुआ है, आर भी आया हुआ है, ई तो आपको हो गया ई भी आया हुआ है, ए यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं भी, दूर दूर तक कोई नहीं। ठीक है, यानी कि ए आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो यहाँ से जो बी वाला है ये नहीं बन रहा है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी बताया है, एक नंबर ऐड कर दीजिए। क्या करना है? एक नंबर ऐड करना है, जो आपको पता होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? देखिएगा, यहाँ से भी एक ऑप्शन रह गया, तो पहले हम उसको लिख देते हैं यहाँ पे STATION। आप क्वेश्चन को पढ़ के यहाँ से मेहनत कीजिए, मैं एक ऑप्शन लिख देता हूँ आपके लिए। डी वाला है यहाँ से STATION। ठीक है भाई, अब बताएंगे यहाँ से जो राइट आंसर है
वो कौन सा हो जाएगा, कौन सा अक्षर नहीं बन सकता। क्वेश्चन नंबर 17 है, 20 तक करते हैं। उसके बाद हमारा अगला टाइप आएगा, 2 टाइप्स और रहेंगे कि क्वेश्चन और भी किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद शब्द संरचना से अगर आपने अच्छे से इस क्लास को अटेंड किया है तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होने वाला है। और हमारा टारगेट ये है 35 अबाउट 35 आउट ऑफ 35। रीजनिंग के अंदर 35 में से 35 लाना है भाई किसी भी हालत के अंदर, तभी आपके बाकी वाले बैलेंस हो पाएंगे। क्योंकि मैथ्स और जनरल अवेयरनेस लंबे चौड़े सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना पड़ेगा। यानी कि वहाँ पे भी आपको नंबर की जो स्ट्रेटजी है वो इस प्रकार लेके चलनी पड़ेगी कि टोटल आप 85 प्लस करके आ सको, ताकि आपके जो सिलेक्शन के चांस है वो 100% हो सके। देखिए साथियों, यहाँ से जो राइट आंसर बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं, क्या मिनिस्टर राइट होगा, सी राइट होगा, या फिर डी राइट होगा, या फिर बी राइट होगा। देखते हैं भाई, बी राइट होने वाला है। जो मिनिस्टर है वही यहाँ से राइट होने वाला है। क्यों राइट होने वाला है, मिनिस्टर क्यों नहीं बन रहा है साथियों, देखिएगा मिनिस्टर र आर तो इसमें भी आ रहा है, और क्या है भाई, ऐसा क्या नहीं आया, तो आप बोलोगे ई इसके अंदर आया है, जबकि यहाँ पे कहीं ई नहीं आया है। यानी यहाँ पे क्या ई के कारण ये नहीं बन रहा है, क्या ई के कारण ये नहीं बन रहा है। टी की बात करो तो टी आया हुआ है, देखिए क्यों नहीं बन रहा है उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। साथियों पहले बात करें आर की, आर आया हुआ है, ए तो ए भी आया हुआ है, टी तो आपको वो टी भी आया हुआ है, क्या बिल्कुल आया हुआ है, आई तो आई भी आया हुआ है, ओ तो ओ भी आया है, एन और एन भी आया, इनकी पहले वाला तो बन रहा है। उसके बाद बात करें अगर दूसरे वाले की, तो देखिए एम तो आप कहोगे एम आया हुआ है, आई तो आई भी आया हुआ है, एन आई एस टी यानी कि एम आई एन आई एस टी इतना तो आया हुआ है। अब हमें चाहिए ई, तो यहाँ पे ई नहीं आया हुआ है, ई आपको यहाँ पे कहीं भी नहीं दिखेगा, यानी कि ये वाला है वो नहीं बनेगा। बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे जो ई है वो ई कहीं भी आया हुआ नहीं है। तो साथियों यहाँ से जिसने भी बी बताया है वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 आपको शो हो रहा होगा। यहाँ से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, फटाफट से आप करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे हमारे अगले टाइप्स के क्वेश्चनों की ओर, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा राइट हो जाएगा उसके बारे में आप बताएंगे फटाफट से, कौन सा यहाँ से जो राइट होने वाला है। जी हाँ साथियों, देखिए यहाँ से कौन सा राइट होने वाला है, जो आप सी बता रहे हो, क्या सी राइट होगा या ए राइट होगा, ए राइट होने वाला है। जिसने भी ए बताया है, ए वाले बिल्कुल यहाँ से राइट हो जाएंगे। ए वाले क्यों राइट हो जाएंगे साथियों, देखिएगा ई एन तो ई एन तो आया है, टी आर तो टी यहाँ पे आया और आर यहाँ पे आया, ए एन तो ए भाई आपको यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा होगा। क्या ए दिख रहा है, ए नहीं दिख रहा, मतलब पहला ही यहाँ से नहीं बन रहा है, तो ये यहाँ से आपका गलत हो गया, यानी कि ये नहीं बन रहा है। और आपसे पूछा जो नहीं बन रहा है उसको बताना है कि राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए दूसरों की बात करें तो एम ओ वी ई तो एम आया है, ओ आया, वी आया और ई आया, बन रहा है, ठीक है। ई एम आई एन ई एन टी तो ई आया हुआ है, एम आया हुआ है, आई आया हुआ है, एन आया हुआ है, उसके बाद वापस ई, दोबारा ई भी आया हुआ है, दोबारा एन भी आया हुआ है, और उसके बाद टी की बात करें तो टी भी आया हुआ है, यानी यह भी बन रहा है। बात करें ई एन टी ई आर तो ई एन आया हुआ, फिर टी ये आया हुआ है, उसके बाद दोबारा ई भी आया और आर भी आया, यानी कि ये तीनों बन रहे थे, जबकि ए वाला नहीं बन रहा था। तो साथियों यहाँ से जिसने भी ए बताया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ए, ठीक है। जिसने भी ए बताया 1 नंबर ऐड कर दीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपके इस आधार पे रहे, फिर बढ़ते हैं हम अगले टाइप्स के क्वेश्चनों की और 10 क्वेश्चन और है, 5-5 क्वेश्चन दोनों टाइप्स के पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होने वाला है। हाँ भाई, यहाँ से बताएंगे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। INFLATIONARY, अब पढ़ लो ऑप्शन और फटाक से पता लगा दो कि यहाँ से कौन सा ऑप्शन है वो राइट होने वाला, मतलब कि नहीं बनेगा। हाँ देखिएगा, पहले ऑप्शन की बात करें तो भाई देखिए एफ तो एफ आ रहा है, एल तो एल भी आ रहा है, ए तो ए भी आ रहा है, आई तो आई भी आ रहा है और आर तो आर भी आ रहा है, इनकी पहले वाला तो बन रहा है। बात करें दूसरे की तो एफ ए तो एफ भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, यू भाई साहब यू नहीं आ रहा है कहीं भी, यानी कि दूसरे वाला आपका राइट हो जाएगा। यहाँ से जिसने भी बी बताया था, बी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बी नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे यू नहीं आ रहा है, यू ना आने के कारण ये नहीं बन सकता। तो बी जिसने भी बताया था, बी वाले साथियों यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इस टाइप्स का। क्या लिखा हुआ है, DEFENCE
और फिर दिया है DRDO AIRFORCENAVY और उपरोक्त सभी। हमें पूछा था कौन सा नहीं बन रहा है, तो कौन सा नहीं बन रहा है वो बताना है। ठीक है, कौन सा नहीं बन रहा है, क्या सही हो जाएगा भाई? यहां से कौन सा नहीं बन रहा है फटाफट से बताएंगे कौन सा नहीं बन रहा है। डी, तो डी आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ तो आपको डायरेक्टली पता तो चल गया होगा कि उपरोक्त सभी होने वाला है, क्योंकि यहाँ वी वाई दे रहा है, वी वाई यहाँ कहीं नहीं आया हुआ है। ठीक है, यहाँ आपको ओ दे रहा है तो ओ यहाँ कहीं नहीं आया हुआ है, यहाँ भी ओ दे रहा है, इनकी ये तीनों के तीनों नहीं बन रहे हैं। और हमसे पूछा था जो नहीं बन रहा है वो तो डी वाले राइट हो जाएंगे। जिसने भी डी बताया है 100% आप राइट हो, यहां से नहीं बन रहा है। लेकिन साथियों याद रखना, आपको बनाना है, आपको इसी डिफेंस से डीआरडीओ बनाना है। ठीक है, आपको इसी डिफेंस से डीआरडीओ बनाना है, अपने अंदर एक जिद पालनी है। क्या जिद? ये डीआरडीओ वाली जिद। आपको और भी फील्ड है, एयरफोर्स है, नेवी है, उसकी जिद पालिए। जो भी आपका टारगेट है उस टारगेट की एक जिद पालिए, और वो जिद जब तक पूरी ना हो जाए ना, पागल बन जाइए, उसके लिए जिद्दी बन जाइए, दिन रात मेहनत कीजिए, लेकिन उसको पाकर रहना है, कुछ भी खोना नहीं है बल्कि पाना है। ठीक है, तो यहाँ पे भले ही क्वेश्चन के अंदर नहीं बन रहा है, लेकिन एग्जाम में आपको ये बनाना है। एग्जाम में ऐसा एग्जाम देना, ऐसे क्वेश्चन लिखने, ऐसे झंडे गाड़ने हैं कि आपका ये डीआरडीओ है ना, ये आपका ही होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन किस प्रकार का पूछ सकता है, तो देखिएगा भाई, यहां से हम क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है भाई? आज थोड़ी गड़बड़ हो गई है, पीडीएफ के अंदर अच्छा नहीं लग रहा मुझे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का अर्थपूर्ण क्रम में संयोजन करता है? इनके साथियों ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो ये नीचे शब्द लिखे हुए हैं और फिर इनका क्रम लिखा हुआ है कि ई का नंबर 1 है, टी का 2 है, तो अब वापस इनको किस नंबर से लिखे कि इनका एक अर्थपूर्ण शब्द मिले, इनके राइट शब्द मिले। ठीक है, जो अच्छा अर्थ दे रहा हो। तो भाई आपको क्या करना है, जैसे शब्द दिए गए हैं ना ऐसे कीजिएगा। ठीक है, जैसे शब्द दिए गए हैं वैसे आप इसको समझाइए। जैसे देखिए 4, तो 4 पे क्या आ रहा है, तो आप कहोगे 4 पे आ रहा है के, तो आप लिख दो के। 1 पे आ रहा है ई, उसके बाद 2, तो 2 पे आ रहा है टी, उसके बाद 3, तो 3 पे आ रहा है सी। ये कैसे आ रहा भाई? ये लिखे हुए है ना 3 4 5 6, कौन सा आ रहा? तो 3 पे सी आ रहा। उसके बाद 5, तो 5 पे आ रहा है ओ, और 6 पे आ रहा पी। क्या ये अर्थपूर्ण शब्द है? KEPCO ये कोई ऐसी स्पेलिंग होती है कि इसका मीनिंग होता है सही? तो नहीं होता है, या होता है फटाफट से बताएंगे। ये स्पेलिंग सही होती है, इसका कोई राइट आंसर होता है, राइट मीनिंग निकलता है या नहीं निकलता है? ठीक है, इस प्रकार आपको बताना। तो ये भाई कोई नहीं निकलता, तो ये भी गलत हो गया। दूसरे की बात करें तो पहले 2 नंबर यानी कि टी वाला, 1 नंबर यानी कि ई वाला, फिर 6 नंबर यानी कि पी, उसके बाद 5 नंबर यानी कि ओ, 3 नंबर यानी कि सी, और 4 नंबर यानी कि के। ठीक है, 3 नंबर का 3 ही लिख दिया, सी लिखना था, सी और के। तो TEPOCK कुछ अर्थ निकलता है? तो आप कहोगे नहीं निकलता है। उसके बाद देखिए ये जो वर्ड लिखे हुए ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ETCKOP ये थे साथियों, ETCKOP। अब बताइए वो दोनों तो रॉन्ग हो गए, यहाँ से कौन सा होगा? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा है। ठीक है, इस प्रकार आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए साथियों, 6 पे कौन सा? पी, तो मैंने लिख दिया पी। 5 पे क्या? ओ, तो मैंने लिख दिया ओ। 3 पे क्या? सी, तो मैंने लिख दिया सी। 4 पे क्या? के, तो मैंने लिख दिया के। 1 पे क्या? ई, तो मैंने लिख दिया ई। और 2 पे क्या? टी, तो मैंने लिख दिया टी। POCKET बिल्कुल पॉकेट, एकदम मीनिंगफुल वर्ड है, यानी कि सी वाला यहाँ से राइट हो जाएगा। किस क्रम में इसको लिखा जाए तो मीनिंगफुल वर्ड बनता है? तो इस क्रम के अंदर इसको लिख दिया जाए तो पॉकेट बनता है, जो बिल्कुल मीनिंगफुल वर्ड है। तो यहाँ से आवाज का सी है वो साथियों राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तब दूसरा क्वेश्चन आप फटाफट से करके इसका आंसर दोगे। ठीक है, यही क्वेश्चन है, आपको कौन सा अर्थ क्रम का संयोजन होता है नहीं होता वो पूछा है, तो इसको किस क्रम में लिखा जाए कि एक सार्थक अर्थ मिले वो आपको बताना है। तो भाई बताइएगा, यहाँ से राइट आंसर है वो आपका कौन सा होने वाला है। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था, इतना बता देता हूँ भाई। ठीक है, हिंट है आपके लिए ये। तो अब बता दो यहाँ से राइट आंसर है वो कौन सा होने वाला है। 10 सेकंड के अंदर कोशिश करके फटाफट से इसका राइट आंसर बताने की कोशिश भी करनी है, और कोशिश तो 10 सेकंड में करनी है। 11 सेकंड के अंदर तो आपको जो 11th सेकंड होगी वहाँ पे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, एकदम राइट आंसर। देखिए साथियों, मुझे आशा है कि आपने कोशिश की होगी और कमेंट्स भी किए होंगे। ठीक है, जो मेहनत करने वाला है, हाँ, रेगिस्तान में भी कोई हीरा छुप नहीं सकता, वो तो वहाँ भी चमकेगा धूप से। ठीक है, तो जो मेहनत करने वाले हैं वो तो हमेशा राइट ही करेंगे। ठीक है, और जो कोशिश कर रहे हैं वो भी तो एक प्रकार की मेहनत कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल उनका भी राइट होने वाला है। तो इससे बिल्कुल भी हताश निराश नहीं होना है, बल्कि मोटिवेट रहना, हर टाइम मोटिवेट रहो। ये मोटिवेशन है ना, इसको बस पाल के रखो भाई, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, कभी आलस नहीं आएगा। देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा 2 4, 2 पे कौन सा आ रहा? आई आ रहा, तो आई।
4 1 2 के बाद एक पे जी आ रहा है, उसके बाद 4 पे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, उसके बाद 3 पे क्या आ रहा है, सी आ रहा है, उसके बाद 6 पे क्या आ रहा है, एन, और 5 पे डी। IGOCND, ये तो कुछ हुआ नहीं, तो भाई पहला तो गलत हो गया। दूसरा 4 3 2, तो 4 पे क्या आ रहा है, ओ, 3 पे सी, 2 पे आई आ रहा है, तो 2 पे आई, ठीक है। उसके बाद 6 पे एन, 5 पे आ रहा है डी, और 1 पे जी, तो OCINDG, ये भी कुछ मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरे की बात करें सी की, तो 6 5 2 3, तो 6 पे एन आ रहा है, 5 पे डी आ रहा है, 2 पे आई और 3 पे सी, उसके बाद एक पे जी आ रहा है, और उसके बाद 4 की बात कर रहा, ओ आ रहा था, NDIGCO, ये भी कुछ होता नहीं है। तो अब आपको एक ऑप्शन रहा तो पता चल गया कि यही राइट होने वाला। तो भाई देखिएगा, 3 पे आया सी, 4 पे आया ओ, 5 पे आया डी, उसके बाद 2 पे आया आई, और उसके बाद 6 पे आया एन, और उसके बाद एक पे आया जी। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी थी तो ये क्या बन गया, कोडिंग बन गया ना। हाँ, याद रखना भाई, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी थी, तो यहाँ से आपको हिंट मिल चुका था। तो यहाँ से जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, कोडिंग बन जाएगा, जो एक कूट है, यानी कि जो इसका एक मीनिंग निकल रहा है, सार्थक अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो साथियों, यहाँ से जिसने भी डी आंसर बताया था ना भाई, बिल्कुल आप राइट हो, इसी प्रकार मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। डी वाले राइट हो जाएंगे। अब आगे और भी किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, देखिए यहाँ से तो क्या कहा गया है, निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस भारतीय शहर का नाम बनेगा। ये जो आपको अक्षर दिए गए ना, इन अक्षर को उल्टा सीधा बाएं दाएं कैसे भी करो, कौन से भारतीय शहर का नाम बन रहा है, इस विकल्पों में से किस भारतीय शहर का नाम बन रहा है, वो आपको बताना है। तो कोशिश कीजिएगा यहाँ से राइट आंसर बताने की, भाई कौन सा नाम बन सकता है, यहाँ से किस भारतीय शहर का नाम बन सकता है। अमृतसर बनेगा, त्रिपुरा बनेगा, इम्फाल बनेगा, या फिर बनारस बनेगा। हाँ, इसको आप भाई देखिए ऐसे रखो, और कौन सा नहीं आ रहा है वही तो यहाँ से गलत हो जाएगा। देखिएगा, अमृतसर की बात करें तो ए आया है, ठीक है, वही बात है भाई। एम तो एम भी आया, आर तो आर भी आया, आई तो आई भी आया, टी भी आया, ए भी आया है, एस भी आया है, ए भी आया और आर भी आया है, ठीक है। आप कहोगे साहब यहाँ पे तो 2 ए 3 ए आए हैं और यहाँ पे 2 ए। इसने क्या कहा है कि अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस भारतीय शहर का नाम बनेगा, कैसे भी कर दो नाम बनना चाहिए, उसने ये बात कही है। और यहाँ पे ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार ही आ रहा है क्या, 3 बार आ गया क्या। हाँ, ये भाई नहीं होगा, यहाँ पे TA नहीं होगा, ठीक है, TS होगा, ठीक है। बिल्कुल राइट है, आपने बिल्कुल सही सोचा होगा। यहाँ पे है ना, ये TA नहीं होगा, TSAR, टाइपिंग मिस्टेक है, AMRITSAR, अमृतसर, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा। तो भाई ये वाला इसके अंदर सभी आ रहे हैं, तो ये राइट हो गया, ठीक है। अब बाकी वाले गलत कैसे हुए, तो साथियों देखिए, टी तो आप कहोगे टी आया, आर तो आर आया है, आई तो आई आया, पी तो आप कहोगे इसके अंदर पी नहीं आया, तो त्रिपुरा बन नहीं सकता। इसी प्रकार इम्फाल और बनारस भी नहीं बनेंगे। जो अमृतसर है यहाँ से ए नहीं होगा, और ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जिसने भी ऑप्शन ए बताया था, ए वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई, बिल्कुल आप सही हो, अपने को सही साबित कर दिया है आपने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, डायरेक्ट आंसर मारिए यहाँ से भैया, बता दी, ठीक है, फिर ऑप्शन का कहेंगे। डायरेक्ट आंसर मारना है अब आपको, ठीक है। कुछ हालात आपके सामने ऐसे भी आने चाहिए कि डायरेक्ट आंसर दो भाई, ठीक है। क्या कहा है, यदि STREAMLINE के दूसरे, पांचवें, छठे और 10वें अक्षरों को इसी क्रम में मिलाकर, इसी क्रम में जैसे ये लिखे हुए हैं उसी क्रम में रखा जाए तो कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनना संभव है। और यानी संभव है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा, जो नया शब्द बनेगा उसका तीसरा अक्षर क्या होगा, वो आपसे पूछा गया है। देखिए भाई, थोड़ा सा टाइम आपको देते हैं, कोशिश कीजिएगा, उसके बाद हम सब मिलके समझते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए। देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। साथियों देखिएगा, इसने क्या कहा है, दूसरा अक्षर कौन सा, टी, तो मैंने ले लिया टी। पांचवा कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा ए है तो मैंने ले लिया ए। छठा कौन सा, एम, तो मैंने ले लिया एम। और 10वें, छठा एम था, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां है ई, तो मैंने ले लिया ई। ये बना सब 10वें अक्षर को इसी क्रम में, जैसा है ना पहले दिया हुआ ना, ऐसे पहले यहाँ पे टी आ रहा तो पहले टी लो, ए आ रहा तो यानी कि जैसा दिया हुआ हमने वैसा ही उठाया। इसी प्रकार रखा जाए तो इसने क्या कहा है, तो तीसरा अक्षर क्या है, तीसरा अक्षर यानी कि इधर से जो तीसरा अक्षर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, तीसरा अक्षर एम आ रहा है, तो भाई एम जिसने भी बताया वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और एम कौन से विकल्प में आपको दिया हुआ, सी के अंदर दिया हुआ है एम, तो आप ऑप्शन के अंदर यहाँ से सी राइट कर देते। और जिसने एम बताया था, डायरेक्ट आंसर के अंदर एम बताया था, उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसको ले डूबोगे, क्वेश्चन को ले डूबोगे, क्वेश्चन आपको नहीं ले डूबेगा, ठीक है। नहीं तो भाई क्वेश्चन आपको ले डूबेगा, प्रैक्टिस नहीं की तो, ठीक है। अब क्या कह रहा है,
शब्द STUMBLE के दूसरे, चौथे, छठे और सातवें अक्षरों से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं जब प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग किया जाए। शब्द का केवल एक बार यूज करना है। और इसने क्या कहा है, दूसरे, चौथे। देखिए दूसरा कौन सा है इसका, टी, टी। चौथा, चौथा कौन सा है तो आप कहोगे एम, तो एम। और छठा कौन सा है तो आप कहोगे एल। और सातवां ई, यानी कि TMLE। ये 4 वर्ड है, इसको एक बार यूज लेना है, दोबारा यूज करना नहीं है। और फेर बदल करके कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं वो आपसे पूछा है। कौन से और कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं तो भाई देखेंगे फटाफट से। यहाँ से जो राइट आंसर है वो कौन बताता है कि इसके कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। हाँ भाई ठीक है, कौन बताता है यहाँ से राइट आंसर, TMLE से कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। साथियों क्या एक बनेगा या दो बनेंगे या फिर तीन या फिर तीन से अधिक या फिर कोई नहीं बनेगा। साथियों देखिए यहाँ से एक ही बनने वाला है, कौन सा, ML, ठीक है, MLET, ठीक है, MELT हो जाएगा, MELT हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए TMLE तो बन नहीं रहा, MTLE भी नहीं बन रहा है, ठीक है। फिर देखिए और क्या बन सकता है भाई, LMTE भी तो नहीं बन रहा है, ठीक है, MLET बन रहा है। तो MLET भी गलत हो जाता है, ठीक है, MLET नहीं होता, MELT हो जाएगा, मेल्ट, ठीक है। तो यहाँ से MELT एक ही बन रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन एक आप राइट कर दोगे, ओनली फॉर एक बनेगा, ठीक है। तो जिसने भी बी ऑप्शन बताया था वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब अपना अगला क्वेश्चन क्या है, 5 क्वेश्चन शेष रहे हैं, उसके बाद आप अपना स्कोरिंग शेयर करेंगे। कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द EPRY से प्रत्येक अक्षर को एक शब्द में एक बार इस्तेमाल करते हुए बनाए जा सकते हैं। देखिए भाई डायरेक्ट आंसर मारना है, ठीक है, तुक्का नहीं लगाना। ये शब्द है, क्या है, अभी जो हमने किया है वही है, EPRY, इसका इस्तेमाल करना है। एक शब्द को केवल एक बार यूज करना है और कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं वो बनाना है, ठीक है। फटाक से बताएगा यहाँ से कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए EPRY पहला तो गलत है, ठीक है। उसके बाद देखिए और कोशिश कीजिए ERPY, तो ERPY भी सही होता नहीं है इतना, क्या होता है, क्या नहीं होता है। पी की बात करें तो देखिए ERPY हो गया, उससे EYPR भी होगा नहीं। पी की बात करें तो PERY नहीं होता, ठीक है। उसके बाद PYER भी नहीं होता, PREY, हाँ PREY होता है, PREY मीनिंगफुल वर्ड है, तो एक तो बन गया। उसके बाद आर की बात करें तो RPEY, तो RPEY नहीं होता है, RYPE भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं हो रहा। वाई की बात करें तो YREP नहीं हो रहा है, YERP नहीं हो रहा है, यानी कि एक ही बन रहा है। तो यहाँ से जहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है उसको टिक मारोगे, तो ए के अंदर एक दिया हुआ है, तो यहाँ से ए वाला साइट हो जाएगा क्या भाई, केवल एक ही बनेगा। ए के अंदर तो दो दिया हुआ है, बी में एक दिया हुआ है, तो यहाँ से एक वाला राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। केवल एक बन रहा था, क्या बन रहा था, PREY, क्या बन रहा था, PREY, ठीक है। तो यहाँ से जिसने भी एक बताया था वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जा सकता है, एक बार और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए UBT से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, UBT से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं वो पूछा। उसके बाद जो हमने मॉक टेस्ट लिया था चौथा, उसके अंदर एक अलग से क्वेश्चन आपको दिखा होगा कि भाई कोई भी वर्ड लिखा था कि इसमें कौन से उपसर्ग का प्रयोग करें और नवीन शब्द बन सकते हैं, तो वो इसी के अंदर से आता है शब्द संरचना में से, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके भी 3 क्वेश्चन करेंगे, तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ से। उसके बाद क्वेश्चन का टाइप से वो चेंज हो जाएगा। UBT से कितने सार्थक शब्द बन सकते हैं, एक शब्द को केवल एक बार ही यूज करोगे, यानी कि वो वर्ड है वो केवल 3 शब्द का होना चाहिए जिसमें एक एक बार तीनों आने चाहिए। तो भाई देखिएगा कितने बन जाएंगे यहाँ से। देखिए एक तो आपको पता होगा बट, BUT बन रहा है ना, BUT वाला, ठीक है। उसके बाद एक क्या बन रहा है, TUB बन रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बन रहा है, UBT तो है नहीं, BUT हो जाएगा। फिर BTU भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। UTB भी नहीं होता कुछ, TUB तो बन गया, TBU भी नहीं होता है, यानी कि 2 ही बनने वाले हैं। तो यहाँ से 2 ऑप्शन सी के अंदर आ रहा है, तो आप सी को राइट कर दोगे कि यहाँ से 2 बनने वाले हैं। तो साथियों यहाँ से जिसने भी सी बताया है सी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है, सी वाले राइट हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार ज्ञात करना है। अब निर्देश दे रहा है तो निर्देश पढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 28, 29 और 30, यानी कि अब लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है, में ऐसा अक्षर बताइए जिसे दिए गए शब्दों के आगे उपसर्ग के रूप में लगाकर नवीन शब्द बनाए जा सकते हैं। मॉक टेस्ट के अंदर आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, तो आपको लगा होगा ये क्वेश्चन कहाँ से आया। हालांकि सब ने सही बताया था, ज़्यादातर लोगों ने सही बताया था, बट ये कहाँ से आता है इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आता है भाई शब्द संरचना से, वर्ड इंफॉर्मेशन से।
तो देखिए कैसे, अब कौन सा हो जाएगा, आपको खोजना है कि किस उपसर्ग को लगाएं ताकि ये सारों है वो नवीन शब्द के रूप में बदल जाए। तो भाई देखिए कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आप किस शब्द को उपसर्ग के रूप में लगाओगे ताकि एक नया शब्द बन जाएगा। हाँ, किस शब्द को लगाओगे कि नया शब्द बन जाएगा। तो देखते हैं कौन किसको कितना यहाँ से समझ में आ जाता है। कौन सा हो जाएगा भाई, देखिए ऐसे लगा के ट्राई मारो। CTILL कोई होता है क्या, CTABLE होता है क्या, फिर B लगाओ, फिर S लगाओ और फिर हैज लगाओ H। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा जो ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है, सार्थक लग रहा है कि हाँ ऐसा शब्द कोई होता है, स्पेलिंग के अंदर आपने पढ़ा है, तो आपका यहाँ से ऑब्वियसली ऑप्शन है वो राइट होने वाला है। तो भाई यहाँ से C जो भी बता रहे हैं, क्या C वाला राइट होगा। C का मतलब साथियों ये C नहीं, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आपको C लगेगा तो आप C किस में आ रहा है वो देखोगे, लेकिन यहाँ पे आपको S लगा है ना, तो S C में लगा है ना। यहाँ से अब देखिए, यहाँ से आपको C पता चल रहा है तो C, यहाँ से तो आपने माना था कि C है, यहाँ ओमार में ये चीज़ है वो गलत मत भर देना। ठीक है, यहाँ से आपको C मिला है ना, S मिल रहा होगा, तो S मिला तो S किसके अंदर आ रहा है, C में आ रहा है, तो राइट ऑप्शन यहाँ से C हो जाएगा, न कि A। ठीक है, C हो जाएगा। तो C जिसने भी बताया है, ऑप्शन C जिसने बताया वो राइट हो जाएंगे, ये वाला C बताया वो रॉन्ग है। कैसे देखिएगा, इसके आगे S लगा दो, STILL बनता है। S के आगे, टेबल के आगे S लगा दो, स्टेबल बन रहा है, स्पाइल बन रहा है, स्टेप बन रहा है, स्प्रिंग बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। यानी कि S लगाने पर इनके सार जो भी चारों या पांचों दिए हुए सभी के सभी नए शब्द में परिवर्तित हो रहे हैं, जबकि C, B और H लगाओगे तो ये नहीं हो रहे। तो यहाँ से ऑप्शन C है वो राइट हो जाएगा, S। ठीक है, तो जिसने भी C बताया है ऑप्शन C वो बिल्कुल राइट है, 1 नंबर जोड़ दीजिए। और अंतिम 2 क्वेश्चन रहे, फिर आपके परीक्षा की घड़ी समाप्त होती है। भाई क्वेश्चन यहाँ आ गए, ऑप्शन यहाँ आ गए, कुछ नहीं मैं लिख दूंगा HHCB। ठीक है, HHCB बताएंगे। अब यहाँ से कौन सा हो जाएगा, HSC और B। अब डायरेक्ट यहाँ से आपको मैंने जो लिखा है ना, AB कुछ नहीं लिखना, ये इन चारों में से एक बताओ कि कौन सा लगाएंगे। डायरेक्ट बताओ इन चारों में से कौन सा लगाएंगे। EAT, OUR, IJ, H, AT। अब सेट करो भाई, कौन सा ज़्यादा सेट हो रहा है, कौन सा अच्छा आंसर देगा। हाँ ठीक है, हीट करो, हॉवर करो, हिज करो, हैज करो, हैट करो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो करो भाई। हाँ बिल्कुल, जो H बता रहे हैं वो यहाँ से राइट हो जाएंगे। कौन से H वाले राइट हो जाएंगे, क्यों, देखिए भाई, H लगाओगे हीट हो जाएगा, H लगाओगे हॉवर हो जाएगा। ठीक है, H लगाओगे हिज हो जाएगा, हैज हो जाएगा, हैट हो जाएगा। यानी कि H लगाने पर इनके जो सभी मीनिंग है वो वापस नए शब्द में ये बदल रहे हैं, सार्थक शब्द मिल रहा है और भी नए शब्द बन रहे हैं। अभी ईट का मतलब खाना हो रहा था, अभी हीट हो रहा है, यानी कि बदला या नहीं बदला, तो बदला है। तो इसका मतलब उपसर्ग लगाने पर ये शब्द बदल रहा है। तो C वाला यानी कि H वाला चैट हो रहा था, तो H वाला B में आ रहा था। तो एग्जाम में यहाँ से आप B ऑप्शन को राइट कर दोगे। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका, फिर आप अपने अपने स्कोर शेयर करेंगे, उसके बाद ही जाएंगे, पहले से कोई नहीं जाएगा। अगर पहले से जा रहा है मतलब अब्सेंट है भाई। ठीक है, क्योंकि उसके स्कोर नहीं आए मतलब टेस्ट नहीं लिया है। ठीक है, और टेस्ट दिया भी है तो फिर पेन कॉपी लेने के नहीं बैठे तो भाई टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ILL है, इल है, अब क्या लगा दो ऐसा कि ये राइट बन जाए। ठीक है, ABLE है, एबल, T लगा दोगे तो टेबल नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। यानी कि यहाँ से साथियों जो C ऑप्शन बता रहे हैं, C वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे, C वाले यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जैसे देखिए, T के आगे, ILL के आगे T लगा दिया तो ये बन रहा है ऑप्शन सही, एबल के आगे T लगा दिया टेबल बन रहा है। ठीक है, TEAR ये भी सही बन रहा है, TOUR ये भी सही बन रहा है, टूर। ठीक है, TONE ये भी सही बन रहा है। यानी कि यहाँ पर T लगा दें तो ये शब्द, T उपसर्ग लगा दें तो ये सारे के सारे शब्द है वो नए शब्दों के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारा जो है वो C है वो राइट हो जाएगा कि हम T लगाएंगे। तो साथियों ये तो बात हुई यहाँ तक की कि आपके जो शब्द इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, शब्द संरचना, उसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 4 से 5 टाइप्स के क्वेश्चन हमने किए। अब यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है इस वाले टॉपिक से। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है, आपने अच्छे से समझा है, तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और हमारा टारगेट यहाँ से है 35 आउट 35, यानी कि मैंने आपको पहले से बता दिया एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। इसलिए हम इसको बारीकी से समझने के लिए एक एक टॉपिक का मॉक टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक का मॉक टेस्ट करने का रीजन क्या है, डायरेक्ट डेली 35 क्वेश्चन लेके भी मॉक टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जब संभव है जब पहले हम एक एक टॉपिक को गहराई से पढ़ लें, तो उसका गहनता से अध्ययन कर लें, तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। ठीक है,
जो साथियों मुझे आशा है कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आप इनका एक बार रिवीजन करेंगे और आपका जो टारगेट रहने वाला है 35/35 उसको सक्सेसफुल बनाने में आप मेरी हेल्प करेंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, हम सब मिलजुल कर ये काम कर सकते हैं। तो साथियों फिलहाल के लिए हमारी ये क्लास हुई यहाँ पे समाप्त और हम मिलेंगे अब अगली क्लास के अंदर। तो तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।